जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में एक जनजाति रहती है जिसे बनराजी या बनरौत कहते हैं। यह जो लोग हैं या जो जनजाति है या जो समाज है मुख्यतः पिथौरागढ़ जिले के दारचूला, डांडीहाट, कनालाचीनी इन इलाकों और चंपावत तथा नैनीताल के कुछ इलाकों में मिलते हैं। इन लोगों के राज्य को किस तरह के सीधे साधे लोगों के राज्य को जो है छीन लिया गया था, इस बारे में आपको जानकारी दूंगा, लेकिन थोड़ा पहले इनके बारे में बता देता हूं। यह जनजाति जो है अब धीरे धीरे जंगलों से बाहर आकर झोपड़ियों में रहने लग गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में राजी जनजाति के परिवारों की कुल संख्या 130 थी और इनकी कुल जनसंख्या वो 528। हालांकि अब ये बात सामने आई है कि इनकी आबादी अब 700-800 तक पहुंच गई है। इस जनजाति को बनरौत, बनरावत, बनरावत या जंगल के राजा आदि नामों से जाना जाता रहा है, लेकिन इन सब में राजी नाम सबसे अधिक प्रचलित है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि नेपाल में भी ये लोग रहते हैं। यह कहा जाता है कि नेपाल और कुमाऊं ही नहीं बल्कि पूरे मध्य हिमालय में जो भी वर्तमान जातियां हैं उनमें सबसे प्राचीन यही जाति है। बनराजी समाज को लेकर कहा जाता है कि ये जंगलों में उपलब्ध कंदमूल, फल, पत्तों पर निर्वाह करते थे, पशु पक्षियों का एवं मछलियों का मांस खाते थे। इनके आयुध धनुष बाण थे। प्रकृति के उग्र रूप महादेव, देवी, गंगा, मसान, भूत प्रेतों के साथ ही वे खुदाई नामक एक देवता को भी पूजते थे। इस खुदाई का मुसलमानों के खुदा से कोई संबंध नहीं। ये सिर पर चोटियां रखते थे और मृतक को जलाते थे और कुछ जो जिनके विवाह नहीं होते हैं उनको ये दफना लेते थे। ये काष्ठ के बर्तन बनाकर रात्रि में पड़ोस के गांव में किसी के घर के आंगन में रख जाते थे। अगले दिन वह व्यक्ति उस अपने आंगन से उस काष्ठ के पात्र को मिलता था जो उसे उठाते थे और उसके बदले में शाम को थोड़ा सा अन्न उसी स्थान पर रख देते थे। रात में राजी आकर उस अन्न को ले जाते थे। अब इनकी कथा ये है कि वे कहते हैं कि उनके पूर्वजों को राज्य पूरे नेपाल और कुमाऊं में था। एक बार जब उनका पूर्व पुरुष या जो राजा था वह कई दिनों तक जंगल में आखेट करता रहा। इस दौरान किसी अन्य व्यक्ति ने या राजा ने आकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने राजियों के पूर्व जो पुरुष थे उनको सम्मान से कहा जब वो जंगल से लौटा आखेट करके कि दाजू आप अब से आप अपने को वन का ही राजा समझे, गांव का राज्य मैं संभाल लूँगा। तब से ये कहा जाता है कि जो बनराजी हैं वो जंगल में ही निवास करते हैं और वन के राजा हो गए, इसलिए उनको बनराजी कहा गया। राजी सयाना जब अस्कोट के राज दरबार के दरबार में जाते थे तो राजवार जो है वहाँ का उसे अपनी गद्दी की दाहिनी ओर बिठाता था और उसे दाजू यानी बड़ा भ्राता कहकर संबोधित करता था। यह परंपरा पुराने समय से चली आती रही है। हालांकि इन बनरावतों को लेकर जो है एक और कथा और सुनाई देती है। उसमें यह है कि सदियों पहले अस्कोट के राजा की दो बेटे थे। एक बार जब दोनों भाई जंगल में शिकार खेलने गए तो बड़े भाई ने अनजाने में एक गाय की हत्या कर दी। इससे उसे बहुत आत्मग्लानि हुई और उसने निश्चय किया कि वह पश्चाताप करने के लिए अपना शेष जीवन जंगल में ही यापन करेगा। इस तरह अस्कोट के राजा के इसी बेटे के वंशज बनरौत या बनरावत कहलाए। सत्यता जो भी हो, लेकिन यह है कि ये लोग जंगलों में गुफाओं में रहते थे, मालूम पत्तों से बने वस्त्र पहनते थे और जहाँ जिस स्थान पे रहते थे वहाँ पे यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे और उनका ये मानना था कि वो घर जो है अब वहाँ पे भूत रहते हैं, इसलिए वो दूसरी जगह चले जाते थे। हालांकि यह अच्छी बात है कि अब ये लोग मुख्य धारा में समाज के लौटने लगे हैं, झोपड़ी और मिट्टी के पत्थर बनाकर रहने लगे हैं और अब जो सरकारों की जो आवास योजना है उसके तहत बने घरों में ये लोग रहते हैं। यही कहा जाता है कि काली कुमाऊं के लूल रौत तथा अन्य कुछ राजी टोलियों के लोग अपने जो दूसरे पड़ोसी लोग थे, जो दूसरे समाजों के लोग थे कुमाऊं में, उनके संपर्क में आने पर वे भी खेती करने लगे। राजियों में प्रचलित अनुश्रुति सार्वभौम तथ्य है। अपने सीधे साधे भ्राता पड़ोसी या राजा से चालाक महत्वाकांक्षी आयुधजीवी छल अथवा बल से संपत्ति और राज्य इनसे छीनते रहे।
पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न छोटे बड़े राज्यों की स्थापना से संबंधित जिन जनश्रुतियों में स्थानीय राजा के दामाद बनने की बात कही गई है वो इसी प्रकार के छल बल की गाथा है। जैसे चंद हो या पंवार राजवंश, इनकी जो प्रथम जो राजा बने थे उन्होंने भी जो वहाँ के जो पहले के राजा थे उनकी बेटियों से शादी की थी। इस तरीके से और भी कथाएं हैं। तो ये संभव यह है कि अस्कोट के आसपास के किसी क्षेत्र पर किसी समय किसी खस गढ़पति ने पिछले किसी राजी गढ़पति को इसी प्रकार दाज्यू बनाकर उसका अधिकार ले लिया होगा, और इसके कारण जब राजवार ने अस्कोट में अपनी शाखा स्थापित की तो उसने भी परंपरा अनुसार शिष्टाचार प्रदर्शित किया करना उचित समझा होगा, जिससे राजी चिपला के वन में ही जीवन बिताते रह गए। यानी वो इतने सीधे साधे थे कि उनको दाजू तो बोल दिया गया लेकिन उनका पूरा राजपाट छीन लिया गया और उनको जंगलों में रहने के लिए विवश कर दिया गया था। प्राचीन काल में बनरौत, ये जो है बनरौत या राजी जिनको हम कहते हैं, काष्ठ कला में पारंगत थे और लकड़ी के बर्तन बनाया करते थे। अन्य गांव के लोगों से उनके बर्तनों के बदले अनाज प्राप्त करते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो किसी के घर के आगे वो रात को रख लेते थे एक काष्ठ का जो कोई भी बर्तन। परंतु जब से वन कानून कठिन हुआ उससे पूरा उत्तराखंड के लोगों का जीवन नरक बना दिया गया, और इसके अलावा जो लकड़ी की जगह स्टील, प्लास्टिक, कांच के बर्तन आने लग गए तो वन राजी जो लोग थे उनके जीवन का जो ये मुख्य जो जीने का आधार था, जो जीविका का आधार था, वो भी लगभग समाप्त हो गया। बनरौत पहले पशुपालन नहीं किया करते थे, परंतु जब से इनको एक जगह पर स्थायी तौर पर बसाया जाने लगा तो एक खेती के तहत पशुपालन भी करने लगे। बनरौतों में शादी का भी अलग रिवाज रहा है। पहले समय में, अब तो समय बदल गया है, लेकिन पहले यदि लड़का और कोई लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे तो अपने माता पिता के पास तरुण का फल खोद कर ले जाने का उनका रिवाज था। वे इसे पकाकर साथ में खाते और माता पिता से आशीर्वाद देकर जीवन व्यतीत करते थे। हालांकि अब इनकी जो ये परंपरागत विवाह की जो प्रथा थी वो छूट चुकी है और दूसरे समाजों की तरह ये जैसे ही उसी तरह ही अब विवाह करने लगे हैं। इनकी बोली जो इलाके में जो कुमाऊनी है उससे अलग है। इसमें उनकी जो भाषा है इसमें कुछ भूटिया शब्द भी मिलते हैं, लेकिन अब ये जो अन्य समाजों के साथ आने पर जो बात करते हैं या और दूसरे वहाँ पे कुमाऊनी में ही बात करते हैं या हिंदी में, परंतु इनकी अपनी बोली भी है। इनकी मातृभाषा जो है मुंडा कहते हैं और इनका जो निवास स्थान है उसे रेत्युड़ा कहा जाता है। ये पूरी तरह हिंदू हैं और बागनाथ, मलयनाथ, गंगनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, नंदा देवी आदि इनके प्रमुख देवता है और बागनाथ इनका मुख्य देवता है। अब ये इनके जो विधायक इस जो जनजाति है, इनके जो प्रथम विधायक थे वो गगन सिंह रजवार भी रह चुके हैं। इस जनजाति को कोल किरात वंशज माना जाता है। यह माना जाता है कि उत्तरी किरात वर्ग की इस जाति में कोल, मुंड, तिब्बती, मंगोल एवं खस जनजातियों के रक्त का जो समूह है वो सबका मिश्रण है। राजी जनजाति को बरनौत या जंगल का राजा भी कहा जाता है। तो यह थी इनकी गाथा। इनका जो राज्य था उसको किस तरह से दूसरे लोगों ने अपने अधिकार में ले लिया, यह भी सामने आई है कि उनको एक सिर्फ सामान्य तरीके से एक उनको सम्मान जो दे देगा, दाजू बोल देगा और उसी में खुश हो गए। तो यह दिखाता है कि ये लोग कितने सीधे साधे और निष्कपट लोग रहे हैं। तो यह वीडियो कैसे लगे कमेंट में उससे लिखें और हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। यह एक मिशन है और इस मिशन का हिस्सा बनिए, ये आपसे आग्रह है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।